प्रिय विद्यार्थियों, मैं सौमित्रा मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़ीवाड़ा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं हिंदी टीचर कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 14 सबरी, जिसके कवि डॉक्टर प्रेम भारती जी हैं। आज मैं ये पाठ आपको समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको कवि परिचय, उसके बाद पद्यांशों की व्याख्या समझाती हूँ। कवि समीक्षक एवं शिक्षाविद डॉक्टर प्रेम भारती का जन्म 14 मार्च 1933 को मध्य प्रदेश के रायगढ़ ब्योरा में खुजनेर नामक कस्बे में हुआ था। इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने हिंदी और अर्थशास्त्र से एमए किया, फिर इसके बाद एमएड किया और लघु पत्रिकाओं पर शोध करके पीएचडी की डिग्री एवं उपाधि प्राप्त की। इन्होंने भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के उज्जवल चरित्रों पर से लेख प्रस्तुत किए हैं। इनके काव्य वीरांगना दुर्गावती, भगवान महावीर, सबरी, तुलसी के राम, कृष्ण शर्मा, बाल कृष्ण शर्मा नवीन आदि हैं। इन्होंने पौराणिक प्रसंग सबरी, जो तुलसीकृत रामायण में है, उससे लिया गया है और इन्होंने अपनी रचना में इसको प्रस्तुत किया है। जब भगवान राम का 14 वर्ष के लिए वनवास होता है, सबरी ने अपने गुरु से जब भगवान राम के वनवास आने की खबर सुनती हैं, तो उनके गुरु बताते हैं कि वे तुम्हारे आश्रम में जरूर आएंगे। तभी से सबरी उनके आने की प्रतीक्षा कर रही है और भगवान राम के लिए वन में जाकर के प्रतिदिन मीठे मीठे बेर चुनकर लाती है और भगवान के भोग लगाने के लिए वो रख लेती है। इस कथा को उनकी रचना में उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब मैं पाठ की व्याख्या बताती हूँ। आप निकाल लीजिए सबरी। देखिए, प्रस्तुत काव्यांश डॉक्टर प्रेम भारती की लोकप्रिय कृति सबरी से उद्धृत है। सबरी के प्रख्यात पौराणिक प्रसंग में कवि ने कतिपय मौलिक और एकदम नई उद्भावनाओं को प्रकट किया है। अब आप समझिए, और सत्य ही राम वहां पर पता लगाते मुनिगढ़ से सबरी की कुटिया तक आए, प्रेम रूप के मधुबन से। ये दो पद्यांशों की व्याख्या मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, संदर्भ प्रसंग आप जानते ही हैं। ऋषि मुनियों से पता लगाते हुए भगवान राम आगे बढ़ते हैं, अनेक मुनियों के आश्रम में जाते हैं और शिवरी की कुटिया का पता करते हुए वो शिवरी की कुटिया के पास आते हैं। वहां पर स्वागत का संविधान वहां था, स्वयं प्रकृति का उपकार नाथ। वहां पर स्वागत के लिए स्वयं प्रकृति की व्यवस्थित भंडार मौजूद था। भगवान श्री राम के स्वरूप का अनोखा प्रभाव देखकर जड़ और चेतन सभी अपने आप को भूल जाते हैं और वे भगवान राम के रूप को देखते रह जाते हैं और प्रेम मुक्त हो जाते हैं। अब आगे का देखिए। पीठ पावड़े पड़े हुए थे वृक्षों के मधु बंधन बाग, उससे चलकर ही कौशल सुत आए थे कुटिया के द्वार। खड़ा गगन का दीप स्वयं ही लिए सूर्य की ज्योति महान, ताराओं के पुष्प अलाक्षित धूप आरती का भगवान। श्री राम के स्वागत के लिए उस वन में मां शिवरी के पास फूलों से झरने वाले पराग रूपी पीले पावड़े, जो पेड़ों ने अपने पत्तों को त्याग दिए थे, भगवान के आगमन
की बात सुनकर के उन्होंने भगवान के राह में बिछा दिए थे और लताओं ने एक दूसरे से मिलकर के बंधनवार बना दिया था। आकाश स्वयं भगवान के स्वागत के लिए सूर्य का दीपक जलाए हुए खड़ा था और रात्रि में जो तारागण निकलते हैं वो तारागण रूबी फूलों से उनका स्वागत कर रहा था। आगे का देखिए, द्विजगण शंखोच्चार सुनाते सुभाग मन में रंबर के सबरी अक्षत देख रही थी आज उन्हें जी भर भर के। श्याम स्वर्ण तन कमल नयन थे, जटा मुकुट से पर अभिराम, धनुष बाण तर कसको धारे, सुंदरता के कोटि ललाम। जिस तरह ब्राह्मण लोग शंखोच्चारण करते हैं, शंख बजाकर के भगवान की आराधना करते हैं। सबरी की कुटिया में शंख तो नहीं था, लेकिन भगवान के आगमन को सुनकर के अनेक पक्षीगण अपने मधुर कलरव से शंखोच्चार कर रहे थे, अर्थात शंख के समान ध्वनि निकाल करके भगवान राम के आगमन का स्वागत कर रहे थे। भगवान राम सबरी यह सब देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है, अचंभे में पड़ जाती है। भगवान का श्याम रूप है, वे जटा जूट का मुकुट बनाए हुए अपने माथे पर सजाए हुए थे, अर्थात शोभायमान हो रहे थे। उनकी सुंदरता के आगे करोड़ों सुंदरता भी तुच्छ जान पड़ती थी। अब आगे का देखिए, दीर्घ नेत्र कर शुभग सलोने, हाँ यही है अवध ग्वाल, लेस मात्र संदेह नहीं है आज हुई मैं अरे निहाल। बंधन में क्या गीत सुनाऊं, कहाँ आरती का सामान, उसकी मन विरलता पाकर हंसे तभी सानुज भगवान। भगवान राम के नेत्र बड़े बड़े थे। सबरी मन में सोचती है, हाँ यही दशरथ के राजकुमार राम है, इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है, यही भगवान राम है। आज मैं इनके दर्शन करके निहाल हो गई, मैं धन्य हो गई। हे प्रभु, मन में सोचती है, हे प्रभु आपकी वंदना करने के लिए मेरे पास कोई गीत नहीं है, मुझे कोई गीत नहीं आता, और ना ही आपकी आरती उतारने के लिए मेरे पास कोई सामान है। भगवान राम सबरी के मन की बात को जान जाते हैं, वे अंतर्यामी हैं और मन ही मन हंसने लगते हैं। बाणी थी अवरुद्ध प्रेम में, परम शांति थी हर्ष विभोर, चरण पकड़कर नरक रही थी पुनि पुनि कृपा सिंधु की ओर। मृगशाला का आसन देती शुद्ध सच्चे तब दोनों को, और भोगहित बेर भेंट को लगी देखने कोनों को। देखिए, श्री राम के प्रेम भाव से भरी सबरी की बाणी बंद हो गई थी, उसके कंठ से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, वह स्तब्ध सी खड़ी रह गई थी। वह उनके रूप को निहारते हुए जा रही थी। सबरी भगवान राम के चरण कमलों को पकड़े हुए है और उनके रूप को निहार रही है। उसे अपने तन की वीर कोई सुध नहीं रही। आगे के पद्यांश का देखिए, सबरी और राम लक्ष्मण। सबरी राम और लक्ष्मण को बैठने के लिए स्वच्छ एक मृग छाला का आसन देती है, जिस पर वह राम और लक्ष्मण दोनों को बिठाती है और वह अपनी कुटिया में जाती है। और कुटिया के कोनों में जो प्रतिदिन बेर बीन कर लाती थी और उन्हें चख कर रख देती थी, वह बेर उनको भोग लगाने के लिए देती है। आगे देखिए, वन से चुन चुन कर जो मीठे बेर नित्य वह लाई थी, बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचाई थी। कभी सोचती राजभोग को, किंतु अरे लेते हैं ये, नहीं नहीं बनवासी होकर कंदमूल लेते हैं वे। सबरी ने
जब से सुना था कि भगवान राम मेरी कुटिया में आएंगे, वह प्रतिदिन वन में जाती है और मीठे मीठे बेर चुन चुन करके भगवान राम के लिए ला करके अपनी कुटिया के कोने में रखती जाती है। वह उनको देने के लिए मन ही मन हर्षित हो रही थी, मन ही मन ललचा रही थी कि मैं भगवान को ये बेर दूं या ना दूं। कभी वही अपने मन में सोचती है कि भगवान राम और लक्ष्मण तो राजभोग के खाने वाले हैं, ये बेर को क्या खाएंगे। पर कुछ ही समय बाद, कुछ ही पलों में वह सोचती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो वनवासी हैं, वो कंदमूल फल के खाने वाले हैं, मेरे दिए हुए बेर वो अवश्य खाएंगे। अब आगे का देखिए। अरे बेर में बेर न हो बे, स्वामी को थोड़ा अवकाश, शीघ्र चलूं मैं कुटिया में से, आतुरता में देखूं पास। कहने लगी क्षमा हो भगवान, हुआ अगम में जो अपराध, बेर भेंट को भोजन लाई युगों युगों से मेरी साथ। अब यहाँ सबरी कहती है, अरे बेर लाने में मुझे बेर ना हो जाए, यानी देर ना हो जाए, मैं जल्दी जाती हूँ और भगवान के लिए बेर लेकर के आती हूँ। जैसे ही वह भगवान के लिए अपनी कुटिया से बेर लेकर आती है तो वह भगवान से कहती है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना, बेर लेकर आने में मुझे देर हो गई, मेरे इस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। आगे देखिए। इसी का, मेरी कई युगों से जो इच्छा थी उन्हीं बेरों को मैं भोजन के रूप में आपको भेंट कर रही हूँ, आप मेरे दिए हुए बेरों को प्रेम पूर्वक चखिए, खाइए। आगे का देखिए। केल पत्र पर दोनों को ही थोड़े उसने बेर रखे, भक्त बचन ने खूब प्रेम से तभी उन्हें सानंद चखे। आज उन्हें कुछ वर्ष बाद फिर माता की सुधगिर आई, प्रेममयी जननी ही मानो भोजन ले कानन आई। शबरी माँ राम लक्ष्मण के लिए जब बेर लाती है और केले के पत्ते पर दोनों भाइयों को बेर देती हैं और कहती हैं, हे प्रभु ये बेरों को आप ग्रहण कीजिए, आप खाइए। जब शबरी माँ प्रेम से उन्हें बेर देती है तो भगवान राम को अपने राजभवन अवध की याद आ जाती है, उन्हें माता कौशल्या की याद आती है कि मेरी माँ कौशल्या भी बड़े प्रेम के साथ हम भाइयों को भोजन परोसती थी और उसमें भी शबरी के प्रेम के समान ही प्रेम था। और अपनी माँ की याद करके उनके नेत्रों में आंसू भर आते हैं। उन आंसुओं को देख करके शबरी का हृदय कांप जाता है। देखिए। परम स्वाद आनंद उन्हें जो राजभोग में मिलता था उससे भी बढ़कर बेरों में स्वयं रसाम्बुज खिलता था। स्मृति बादल प्रेम अश्रु में प्रकट हुए, द्रग में आकर शबरी कांप उठी, यह देख पूछ उठी हो भय कातर। जो स्वाद उन्हें अपने माँ कौशल्या के परोसे हुए भोजन में मिलता था, वही स्वाद उन्होंने शबरी द्वारा दिए गए बेरों से लिया। बेर उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कौशल्या माँ भोजन लेकर के वन में ही आ गई हैं। बड़े प्रेम से वो बेर खाते हैं और बेर खाते खाते उन्हें कौशल्या माँ की याद आ जाती है। याद आते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंखों में आंसू देखकर शबरी भगवान से पूछती है, उनका हृदय कांप जाता है और भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु क्या हुआ जो आपकी आंखों में आंसू आ गए। वो डर जाती है। क्या अच्छा है नाथ न लगता बेर आपको यह बनका, चिंतित मत हो माता सबरी यह तो है जीवन तन का। फिर क्यों नाथ अश्रु को लाए हंसकर कहते रघुराई, तेरे बेरों के सुस्वाद से याद मुझे माँ की आई। यहाँ सबरी श्री राम से पूछते हैं, हे प्रभु क्या वन के बेर आपको अच्छे नहीं लगे, आप इन्हें नहीं खाना चाहते।
हे प्रभु आप सच सच बताइए। सबरी की बात सुनकर के भगवान राम कहते हैं, हे मां सबरी तू चिंता मत कर, तेरे प्रेम के रस से भरे हुए बेर खाने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। फिर सबरी कहती है, तो प्रभु आपकी आंखों में अश्रु क्यों भर आए? भगवान राम हंसकर कहते हैं, तूने जो मुझे प्रेम भरे बेर खिलाए, इन बेरों को खाकर के मुझे मेरी मां कौशल्या की याद आ गई, जिस कारण से मेरे आंखों में अश्रु भर आए। भोजन भोजन सभी एक है, किंतु वही है बर भोजन, जहां प्रेम की धारा बहती और शांति का आयोजन। बेर बेर में इन बेरों की सबरी करता मृदुल सराय, और बेर मुझको दो शतवर, खाते खाते बढ़ती जाए। यहाँ भगवान कहते हैं भोजन भोजन सभी एक समान होता है, पर हे मां प्रेम से परोसा हुआ भोजन भोजन ही कहलाता है, उसमें प्रेम का रस भरा रहता है। और यह बात कहते कहते वो सबरी से कहते हैं कि हे मां मुझे और बेर दो, मुझे बेर खाने की और इच्छा बढ़ती जा रही है। इस कुटिया के द्वार सभी में राजमार्ग को भूला हूँ, ग्रह सा वातावरण देखकर नव बसंत सा फूला हूँ। बेर बेर देती सबरी, बेर बेर ही उनको बेर, तो भी रघुवर बेर बेर ही कहते हैं लाने को बेर। सबरी के भावपूर्ण स्वागत से प्रसन्न होकर के श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि इस कुटिया के दरवाजे पर आने पर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं हे मां तुम्हारी कुटिया पर आकर के राजद्वार को भी भूल गया हूँ। मुझे तुम्हारी कुटिया पर आकर के तुम्हारा जो प्रेम प्राप्त हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल घर जैसा आत्मीयता लिए हुए प्रेम आपका मुझे प्राप्त हो रहा है। सबरी भगवान राम को खाने के लिए बार बार बेर देती है। रघुकुल नायक श्री रामचंद्र जी भी बार बार सबरी मां से बेर मांगते हैं। आशा यह है उनके मन में प्यार भरे बेर खाने की इच्छा लगातार बढ़ती जाती है। आगे का देखिए, वह भी राघव को लाकर खिला रही थी उन्हें उल्लास, बनमाली की सेवा करती पूर्ण भक्ति का पाविश्वास। तभी लखन से बोले भ्राता, लेहु बेर यह मीठा चाक, लो यह है उससे भी अच्छा, पुनः बंधु को देते भाग। वह भी भगवान राम को बार बार अपनी कुटिया में से लाकर के बेर खिलाती है, और भगवान राम उसके दिए हुए बेरों को प्रेम से खाते जाते हैं। भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उन बेरों में से एक बेर उठाकर देते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण इसको खाकर देखो, यह बहुत मीठा है। फिर शीघ्र ही दूसरा बेर उठाकर देते हैं और कहते हैं, हे लक्ष्मण उससे भी मीठा बेर ये है, इसे तुम चखकर देखो। दोनों ने ही सुधा समाने खाए बेर उदर भर के, रामचंद्र तब सबरी से यो बोले मुदित बदन करके। दोनों भाइयों ने, राम लक्ष्मण ने अमृत के समान स्वाद वाले बेरों को चक चक करके पेट भरकर खा लिए, और फिर वो सबरी मां से बोलते हैं, मुनियों के आश्रम होता मैं दंडक वन में आया हूँ, अमित भांति के सत्कारों से मैं परितृप्त अघाया हूँ। हे मां सबरी, मैं मुनियों के आश्रम से होता हुआ दंडक वन आया हूँ, और वहां से मैं तुम्हारी कुटिया पर आ गया हूँ। ऋषि मुनियों ने मेरा प्रेम से बहुत सत्कार किया, मैं उस सत्कार से तृप्त हो गया हूँ, किंतु आज जो तृप्ति यहाँ पर मुझे मिली है, हे माता, नयन मौन है, कंठ अलेखा, कुछ भी कहा नहीं जाता। आज सत्य ही इस कुटिया पर मिटे मनुज के सभी विसार, त्याग अवध को आया जब से मन भाया, पाया है स्वाद। यहाँ पर भगवान राम सबरी माँ से कहते हैं, हे माँ, मुनियों ने मेरा बहुत स्वागत किया, मैं उस स्वागत से तृप्त हो गया हूँ, लेकिन
तेरी कुटिया पर आके मुझे जो प्रेम भरा स्वागत प्राप्त हुआ है, जो सम्मान मुझे मिला है, जो तृप्ति तेरी कुटिया पर आकर के मुझे मिली है, वैसी तृप्ति मुझे कहीं भी प्राप्त नहीं हुई है। वह दुर्लभ है। सेवा और आत्मीयता के भाव के कारण मेरे नेत्र मूक हो गए हैं और मेरा कंठ रुंध गया है, अतः मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। श्री राम कहते हैं, आज इस कुटिया पर मानव मन के सभी दुख दर्द समाप्त हो गए हैं। जब से मैं